नमस्कार। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से डिफरेंस एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना है जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। अब अगर आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुने हैं तो बेशक आप लोगों ने कालिया नाग का भी नाम सुने ही होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध कथाओं में से एक है कालिया दमन की कथा। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण और कालिया के वो वाले युद्ध के बाद कालिया जीवित बच गया था और आज भी वो जीवित है। कहां पर रहता है, किस हालत में रहता है, क्या थी पूरी कथा, जो शायद आप लोगों को आगे का पार्ट नहीं पता, वो ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में पता चलेगा विथ प्रूफ। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, एंड तक बने रहिए। दरअसल बीच बीच से शुरुआत ना करके जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा उनके लिए शुरू से शुरुआत करते हैं और मेरे साथ चलिए आप लोग सीधे द्वापर युग। ये जमाने की बात है जिस जमाने में कालिया नाग पक्षीराज गरुड़ के समझ लो खौफ की वजह से भागकर गोकुल की यमुना नदी में आकर बस गया था। जब वो यमुना नदी में रहना शुरू किया तो कालिया नाग का जो विष था ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जरूरत से ज्यादा था। इस वजह से जिस नदी में आकर वो रहने लगा था, उस पर्टिकुलर नदी की जो पानी थी वो पूरी तरह से विषैली हो गई थी। मतलब उस पानी के अंदर के जितने भी जीव जंतु थे, मतलब जितनी भी मछलियां थी और भी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु थे, वो कालिया नाग के विष के कारण समाप्त होने लगे थे। यानी कि यमुना नदी में जो कालिया नाग रह रहा था कि उसके अलावा कोई रह ही नहीं पा रहा था। अब यमुना नदी का पूरा पानी विषैला हो गया था, तो जब कोई भी इंसान यमुना नदी का पानी पीता था तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। और केवल इंसान ही नहीं, कोई भी पशु या पक्षी इस नदी का पानी पी रहे थे तो तुरंत समाप्त हो जा रहे थे। ये कालिया नाग का जो प्रकोप था, ये बाहर ना रहकर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सभी लोग घबराते थे कि हम यमुना नदी को कैसे हाथ लगाएंगे, एक समय ऐसे आएगा कि हमारे पास पीने को पानी नहीं रहेगा। सब लोग बहुत ज्यादा व्याकुल और परेशान हो चुके थे। फिर एक बार की बात है, थोड़ा समय बीता, लोगों ने जैसे तैसे करके भी अपना टाइम काटे और एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद खेलने के लिए, जब वो गोकुल में रहा करते थे, हम बचपन में अपने गेंद खेलने के लिए यमुना नदी के तट पर गए और बढ़िया अपने सखाओं के साथ गेंद खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनिए। गेंद खेलते खेलते वो लीला सीधे यमुना नदी पर चली गई और यमुना नदी में जाके वो गेंद डूब गई। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। अब जिन लोगों को नहीं समझना है वो ना समझे, लेकिन श्री कृष्ण की लीला की वजह से वो गेंद सीधे नीचे डूब गई। अब निकालेगा कौन? सभी लोगों को पता था कि ये पानी विषैला है, इस नदी में कालिया नाग रहता है। तो श्री कृष्ण के सारे सखा घबराने लगे और ये कहने लगे कि अब कोई लेने नहीं जाएगा गेंद। एक दो सखा तो रोने भी लगे कि हम इतने अच्छे से खेल रहे थे, ना जाने कब मौका मिलेगा, कब इस तरह से हम गेंद खेल पाएंगे। श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया जो खुद अपने बचपन में थे और बोले कि मैं गेंद लेकर आऊंगा। उन्हें कुछ सखाओं ने उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ठहरे। वो सीधे छलांग मार दिए यमुना नदी में। वो नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए। जब नदी के वो तल पर पहुंच गए तो उन्होंने अपनी गेंद को पाया। गेंद को उठा के जब वो लौटने लगे तो पीछे खड़ा था कालिया नाग। दरअसल ये सारी जो चीजें हो रही थी, इस वजह से जो नदी के सबसे नीचे वाले हिस्सा में कालिया नाग आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, सो रहा था, उसकी जो नींद थी वो भंग हो गई थी। वो श्री कृष्ण के इस तरह से ये नदी के अंदर आने से काफी ज्यादा क्रोधित हो गया था। नींद टूटी, क्रोधित हो गया तो उसने चाहा कि मैं देखता हूं कि किस बालक के अंदर इतना ज्यादा साहस आ गया है जो इस प्रकार से एक विषैली नदी में, जो कि मेरे विष से विषैली हुई है, वहां पर सीधे छलांग मार दिए गेंद लेने के लिए। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। क्रोध में आकर श्री कृष्ण को उसने भला बुरा कहा। श्री कृष्ण को उसने ललकारा कि तुम छोटे से बालक होके इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को बोला कि देखो, मेरी बात मत करो, लेकिन जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गलत है। तुम जानते हो कि तुम जो ये यमुना नदी में बैठे हुए हो, इस वजह से पूरा नदी का पानी प्रदूषित, विषैला हो गया है। लोगों के पास पीने को पानी नहीं रहेगा, एक समय ऐसा आएगा। ये सुनकर कालिया नाग ने बोला, अच्छा तुम बालक होके मुझसे इस प्रकार से बात करोगे?
अगर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो करो मेरे साथ युद्ध। बस यहां पर श्री कृष्ण और कालिया नाग का नदी के अंदर ही युद्ध होना शुरू हो गया। ऊपर जितने भी सखा थे, जब काफी समय बीत गया तो काफी ज्यादा घबरा गए कि श्री कृष्ण अभी तक नदी से बाहर नहीं आए हैं। पता नहीं कालिया नाग के विष की वजह से श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ होगा। वो भागते भागते गोकुल में गए और यशोदा रानी को और सभी लोगों को ये सारी बात बता दी। बस सभी लोग घबराते हुए, दौड़ते हुए, रोते रोते यहां पर नदी के तट में पहुंच गए। जब और समय बीत गया, लोग व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, तो श्री कृष्ण कालिया नाग से युद्ध करते 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 पानी के ऊपर वाले हिस्से में आए और यहां पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को अपने वश में कर दिए, यानी कि युद्ध में हरा दिए। वो बस लोगों को अपनी लीलाएं दिखाने के लिए श्री कृष्ण उसके फन में जाकर नृत्य करने लगे। कालिया नाग पूरी तरह से अपनी हार मान चुका था। अब कालिया नाग से सहन नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण के जो कदम थे, श्री कृष्ण की जो मार थी, ये से काफी ज्यादा व्याकुल हो चुका था। उसने ये कहा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि मुझे जीवन दान दे दे। मैं कभी भी लौट कर इस इलाके में नहीं आऊंगा। यमुना नदी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। श्री कृष्ण ने बोले, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जा, मैं तुझे जीवन दान देता हूं। अगर तू ये वचन देता है कि कभी भी किसी की भी नदी का पानी ऐसा प्रदूषित नहीं करेगा तो जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त है, कभी भी नहीं करना ये। बस कालिया नाग ऐसे कहकर आगे जाने लगा। अब श्री कृष्ण शायद कालिया नाग से कुछ और भी कहना चाह रहे थे, लेकिन कालिया नाग आगे बढ़ गया। श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, बोले, कालिया सुन तो, ये बात भी सुनते हुए जा। लेकिन कालिया नाग घबरा इतना गया था कि लगातार भागने लगा। उसने श्री कृष्ण की बात पलटकर नहीं सुना, जिससे श्री कृष्ण जो पहले से क्रोधित थे वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध में सीधे उन्होंने कालिया नाग को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से तू मेरे बोलने पर पलटकर नहीं देख रहा है तो ध्यान रखना, अब तू ये जो अपना सफर तय कर रहा है, इस सफर में तू एक बार भी पलटकर मत देखना। अगर जो तूने पलटकर देखा तो वहीं पर तू पत्थर का हो जाएगा। बस ऐसा कहकर श्री कृष्ण अपने गांव वालों के साथ आगे बढ़ गए। कालिया नाग भी सीधे सीधे आगे बढ़ने लगा। थोड़ा ही समय बीता, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही समय। जयंत नाम के गांव में वो पहुंचा ही है। ये वृंदावन या मथुरा से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। वहां तक पहुंचा ही है कि उसने सोचा कि मैं एक बार पलट के तो देखता हूं कहीं श्री कृष्ण या फिर उनके सखा मेरी पीछा तो नहीं कर रहे हैं। कालिया नाग रुका और पलटकर देख लिया। श्री कृष्ण के श्राप की वजह से जैसे ही कालिया नाग अपनी जगह में खड़े होकर पीछे पलटा कि वो पत्थर का बन गया। ये गांव था जयंत नाम का गांव। फिर काफी समय बीत गया, काफी समय। द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ और ये कलयुग का गोल्डन पीरियड आ गया। अभी भी कालिया नाग पत्थर का वहीं पर मौजूद था। अब अंग्रेजों का शासन वहां पर आया। अंग्रेजों ने देखे, जब उन लोगों को ये कथा पता चली तो काफी ज्यादा हैरान हुए। बोले कि ये कालिया नाग जो पत्थर का बन चुका है, हम इसे अपने साथ अपने देश में लेके जाएंगे। बस ये सोचकर उन्होंने इस जगह पर आक्रमण कर दिया। लेकिन गांव वाले जैसे तैसे करके कालिया नाग की इस मूर्ति को, जो कि पत्थर के कालिया नाग हो चुके थे, उनको बचा लिया। फिर अंग्रेजों ने सोचे कि नहीं, इस तरह से नहीं, हमें अच्छे से बल का प्रयोग करना पड़ेगा, हम कल आएंगे। अब ये बात किसी तरह से गांव वालों को लग गई। गांव वालों ने सोचे कि अंग्रेज अगर बल का प्रयोग करने लगे तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए यहां से मूर्ति को हटा दिया जाए, छुपा दिया जाए, ताकि जब अंग्रेज आए तो उन लोगों को कुछ दिखाई ना दे, उनके हाथ कुछ पड़े ही ना। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, कालिया नाग को पूरे आदर के साथ कहीं दूसरी जगह पर छुपा दिए। अगले दिन अंग्रेज आए, देखे कुछ नहीं है, हैरान। बस काफी समय तक वो गांव वालों ने कालिया नाग की इस मूर्ति को, मतलब असली कालिया नाग को, जो कि अब मूर्ति के बन चुके थे, उनको छुपा कर रखे। जब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, हमारा जो इंडिया था पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, तो लोगों ने वापस से कालिया नाग को वहीं पर स्थापित कर दिए जहां से उठाकर उन्होंने उसे छुपाए थे। फिर थोड़ा समय और बीता और लोगों ने वहां पर मंदिर का निर्माण करा दिए। समय समय पर लोग यहां पर आते रहे और इस मंदिर की ख्याति जरूरत से ज्यादा पूरी दुनिया में बढ़ गई। और लोगों का अभी ये मानना है कि किसी के भी ऊपर कितना भी बड़ा काल सर्प दोष ही क्यों ना हो, वो अगर एक बार इस मंदिर में आए जहां पर साक्षात कालिया नाग विराजमान है और कालिया नाग की मूर्ति को देख ले, तो उन लोगों का ये काल सर्प दोष और ना जाने जितने भी पाप है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे श्री कृष्ण की लीला का एक बहुत बड़ा प्रमाण आप लोग अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी वो कथा
जयंत गांव जाने का आप लोगों को कभी भी अवसर मिले तो जाइए और कालिया नाग के इस मंदिर के दर्शन करें। आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि कितनी सच्चाई थी भगवान श्री कृष्ण में और कितनी सच्चाई थी कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला वाली उस कथा में। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अरे अच्छा लगा है तो क्या कर रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।